बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सन 1851 से पहले इस दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ था। तौरात, इंजील और कुरान मजीद में इस वाक़े का तफसील से ज़िक्र मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म से समंदर के बीच बनने वाले रास्ते से गुज़र गए थे। इसके बाद फ़िरौन का क्या हुआ, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी। सूरह यूनुस में फ़िरौन का अंजाम कुछ इस तरह बयान फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। नाजरीन, ये वाक़या आज से तकरीबन 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के समंदर में डूब जाने के बाद समंदर ने उसके जिस्म को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने समंदर के किनारे फ़िरौन की पड़ी लाश को पहचान लिया और जाके अहले दरबार को खबर की। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर एहतराम के साथ उसे ताबूत में रख कर महफूज कर लिया। मम्मी बनाने के इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन चूँकि समंदर में डूबकर मरा था और पानी में रहने की वजह से उसके बदन पर समुद्री नमक की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर उस तह को उसी तरह रहने दिया और उसे हनूद कर दिया। वक्त गुज़रता गया, ज़मीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया, यहाँ तक कि फ़िरौन की हनूद शुदा लाश भी ज़मीन की तह में छुप गई। फ़िरौनियों के नाम सिर्फ़ किताबों और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फ़िरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। अहले ईमान का इन किस्सों पर पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और उसे कैसे इबरत का निशान बनाया गया। सन 1871 ईस्वी में मिस्र के मामूली चोर को फ़िरौन की हनूद शुदा लाश की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का इल्म हो गया। वो उस सुरंग में दाखिल होता और अंदर रखे फ़िरौनियों के कीमती सामान को चोरी करके बेचा करता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह से यह सामान चोरी कर रहा था वो जगह दरियाए नील के करीब थी। वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब खुदाई की गई तो वहाँ समुंदर में गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर उसका नाम लिखा हुआ था। माहिरीन उस लाश को काहिरा ले गए। जब उस लाश का जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन के जिस्म पर जमे नमक की तह से ये तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। फिर उसकी लाश को अजायब घर में महफूज कर दिया गया। फिर 1882 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्र की हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। लिहाजा मिस्री और फ़्रांसीसी साइंसदानों ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का फ़ैसला किया। जब साइंसदानों ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मम्मी के मुतालिक मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से वाक़या दर्ज है। नाजरीन, फ़िरौन की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि पूरी दुनिया के सामने ये काबिल तरस हालत में मौजूद है।
عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔